वेलकम टू इन्फोलेंस। गणेशोत्सव का त्योहार आने वाला है और बाप्पा का यह त्योहार पूरे भारत में बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक समय था जब हमें कोई भी त्योहार मनाने का अधिकार नहीं था। ऐसे किसी भी कार्य का आयोजन नहीं किया जा सकता था जिसमें 5 से अधिक लोग एक साथ शामिल हो। उस समय अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसे हम धारा 144 के नाम से जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत 4-5 व्यक्ति भी एक स्थान पर नहीं रह सकते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के सभी त्योहारों पर इसी तरह के अनेक प्रतिबंध लगाए थे। सोचिए, जहां ऐसे समय 4 से 5 लोग एकत्रित नहीं आ सकते थे, वहीं आज गणपति पंडालों द्वारा गणेशोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोकमान्य तिलक ही एकमात्र व्यक्ति थे जिनके कारण यह आज संभव हो सका है। लोगों को एकत्रित करने के लिए और उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक गणेशोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और छोटे छोटे गणेश मंडल बनाने का कार्य उन पर सौंपा। इस कार्य में उन्होंने नौजवानों को आगे आने का आह्वान किया और ऐसा हुआ भी। उनके भाषणों से हर वर्ग के लोगों में एक नया उत्साह बढ़ने लगता था। उनका कहना था कि अंग्रेज सरकार कुछ भी कहे, हमें यह सार्वजनिक उत्सव मनाना ही है। उस दौर में अंग्रेजों ने किस कदर के जुल्म ढाए यह कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे हर भारतीय वाकिफ है। तब राजनीतिक कार्यक्रमों की मनाही थी और लोगों की भीड़ को सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून का विरोध करना या जुडिशियल रिफॉर्म पर बहस करना बहुत दूर की बात थी, बल्कि अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन तक देशद्रोह की श्रेणी में आता था। इसी समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के लिए न केवल संघर्ष कर रहे थे, बल्कि स्वराज्य की अलख घर घर और जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाए हुए थे। उनके मन में विचार आया कि क्यों न गणेश चतुर्थी को एक बड़े आयोजन की शक्ल देकर मनाएं, जिससे ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष को खत्म किया जा सके और सभी लोगों के बीच एकता कायम हो और स्वराज्य का संदेश भी पहुंचाया जाए। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा बहुत ही जबरदस्त थी। वे कहते थे, चाहे अंग्रेज लाठियां चलाए, गोली चलाए या प्रताड़ित करे, हमें तो यह कार्य करना ही है। उस समय हमारे समाज में अंग्रेज सेना का खौफ आम लोगों में बहुत था, क्योंकि अंग्रेजी पुलिस के पास कानून बहुत अधिक थे और अधिकार भी बहुत जबरदस्त थे, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। कभी भी लाठियां चला दी जाती थी और कभी भी गोलियां चलाई जाती थी। परिणाम स्वरूप लोगों के मन में भय बना हुआ था। तिलक के मन में यह बार बार प्रश्न आता कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे देश के लोगों का यह डर खत्म हो जाए और लोग अपनी ताकत के साथ अपने घरों से बाहर निकलें और स्वतंत्र रूप में अपने कार्यों को करें। बहुत सोचते सोचते उनके मन में यह विचार आया कि किसी ऐसे धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाए जिसमें लोगों की पूर्ण आस्था हो। इसी सोच को लेकर 1893 में पहली बार सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की और सार्वजनिक पर्व मनाने का आह्वान किया, और हुआ भी वही जो तिलक चाहते थे। उत्सव के पूरे 10 दिनों में हर रोज बड़ी बड़ी शख्सियत जैसे खुद लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, चाफेकर बंधु, बैरिस्टर जयकर, रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, दादा साहेब खापर्डे, बैरिस्टर चक्रवर्ती और सरोजिनी नायडू जैसे लोग भाषण देने पहुंचते थे और स्वतंत्रता का संदेश भी देते थे। लोग भी जबरदस्त प्रेरित होने लगे थे, लेकिन अंग्रेज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गणेश पर्व धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें शामिल भीड़ को वो कानूनन गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। 1893 के बाद लोकमान्य तिलक ने गांव-गांव जाकर अनेक मंडलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। अनेक स्थानों पर जाकर व्याख्यान देने लगे। उस समय वे वकालत करते थे, लेकिन एक समय उन्होंने यह महसूस किया कि वे तो वकालत कर रहे हैं, लेकिन अदालत तो अंग्रेजों की है और कानून भी उनके ही चलते हैं। अंग्रेजों को देश से निकालना उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया था, जो वकालत करते हुए पूरा नहीं हो सकता था। तब उन्होंने वकालत को छोड़ने का क्रांतिकारी निर्णय लिया और गणपति मंडलों को बनाने के कार्य में जुट गए।
और आगे चलकर इन्हीं मंडलों ने एक बड़े जनसमुदाय का रूप ले लिया। लोकमान्य तिलक की इसी दूरदृष्टि के कारण यह सब संभव हो सका। लोकमान्य तिलक उस समय युवा क्रांतिकारी दल के नेता बन गए थे। वह स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी मंच से तिलक भाषण देंगे तो वहां आग बरसना तय है। तिलक के सार्वजनिक गणेशोत्सव से दो फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा पाए और दूसरा यह कि इस उत्सव ने जनता को भी स्वराज्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्हें जोश से भर दिया। दरअसल सन 1857 की क्रांति के बाद स्वाधीनता आंदोलन में तिलक का प्रमुख भूमिका में होना सबसे महत्वपूर्ण रहा। कई लोग कहते हैं कि तिलक न होते तो आजादी पाने में कई दशक और लग जाते। यह भी सत्य है कि कांग्रेस के भीतर तिलक की घोर अवहेलना हुई। वह मोतीलाल नेहरू जैसे समकालीन नेताओं की तरह ब्रिटिश राज से समझौते की मुद्रा में नहीं रहे, लिहाजा वह ब्रिटिश राज के लिए चुनौती बनकर उभरे। तिलक की राय थी कि अंग्रेजों को यहाँ से किसी भी कीमत पर भगाना है और उन्होंने दूसरे कांग्रेस नेताओं की तरह ब्रिटिश सत्ता के समक्ष हाथ फैलाने के बजाय उन्हें भारत से खदेड़ने की राह मजबूत करने में अपनी मेहनत लगाई। महोत्सव को सार्वजनिक रूप देते समय तिलक ने उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। अंत में इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह गणेशोत्सव पारिवारिक उत्सव की जगह सामुदायिक भागीदारी के जरिए मनाना शुरू हो गया। इसी बहाने हर कहीं और कभी भी लोग आपस में मिलने जुलने लगे। समाज और समुदायों का मेलजोल भी बढ़ा तथा लोग हर बार नई भव्यता का स्वरूप देने के लिए बार बार मिलते। इस तरह यह पर्व सामुदायिक त्योहार बन गया, जिसमें बौद्धिक विचार, वाद विवाद, भाषण, कविता, नृत्य, भक्ति गीत, नाटक, संगीत समारोह, लोक नृत्य के साथ साथ अंग्रेजों को खदेड़ने पर भी सोच विचार किया जाता था। देखते देखते यह पर्व एक आंदोलन बन गया, जिससे लोगों में एकजुटता के साथ भाईचारा भी खूब बढ़ा और अंततः स्वराज्य हासिल करने के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र बना। साल दर साल आयोजन में बढ़ती भीड़ के साथ अंग्रेजों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। अंग्रेजों की परेशानी का जिक्र रोलोटेक में भी मिलता है, जिसमें कहा गया था कि गणेश उत्सव के दौरान युवाओं की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर ब्रिटिश हुकूमत विरोधी गीत गाती है, जिसमें स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान करते हुए अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इस धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताते हैं। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम के विघ्नहर्ता गणेश बन गए। तो यह रही हमारी नॉलेजेबल वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फो लेंस को।